आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नेम्स के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कह रहे हैं कि बाइनोमियल सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर का है उसे पाइनेक्स नाम की बुक में पहली बार प्रपोज किया गया था। अब ज़्यादातर हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का या बाइनोमियल नेम देने का जो सिस्टम है वो हमें कैरलस लिनियस नाम के हमारे स्वीडिश बॉटनिस्ट ने दिया था, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। लेकिन पहली बार इसका जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया या प्रपोज किया गया उसके लिए गैस्पर्ड बोहेन नाम के एक स्विस साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने पाइनेक्स थिएट्री बॉटनिका नाम की अपनी पब्लिकेशन में पहली बार 1623 में इस तरह से बाइनोमियल नेम देकर, यानी दो वर्ड्स के साथ डिफरेंट स्पीशीज़ की नेमिंग कर बहुत सारे प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि सबसे पहले जो प्रपोज किया गया था इसे वो पाइनेक्स बुक में गैस्पर्ड बोहेन नाम के स्विस बॉटनिस्ट ने किया था। तो ये पहली स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। इसके बाद दिया हुआ है कि साइंटिफिक नेम्स हमेशा ग्रीक में होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। वैसे तो साइंटिफिक नेम्स डिफरेंट सोर्स से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज से इन्हें डिराइव किया जाता है। ग्रीक यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड है वो जेनेरिक नेम होता है। अगेन बिल्कुल सही बात है। किसी भी स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो जेनेरिक नेम या इसकी जीनस का नाम, और दूसरा होता है इसकी स्पीशीज़ का नाम, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस नेम को पहले लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, और फिर स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं। इन दोनों वर्ड्स को हम इटैलिक्स में टाइप करके सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये फॉर्मेट होता है साइंटिफिक नेम लिखने का। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस का नाम होता है, जेनेरिक नेम होता है। तो हमारी तीसरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। फिर लिखा हुआ है कि जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के साइंटिफिक नेम की बात करें तो इस तरह से हम होमो सेपियंस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो जीनस का नेम है वो तो कैपिटल एच से शुरू होगा, लेकिन स्पीशीज़ का नाम स्मॉल एस से शुरू होगा। स्पीशीज़ के नेम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर फॉल्स है। तो हमारी दो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एक तो ये कि ग्रीक में साइंटिफिक नेम्स होते हैं, और फिर दूसरा लिखा है कि स्पीशीज़ और जीनस दोनों ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, जबकि बाकी दोनों फॉल्स हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।